जय हिंद, जय इस्लाम। भाइयों, मुझे कल एक फोन आया प्राइवेट नंबर से, मुझे डरा रहा है। कहता है कि मैं मोदी के खिलाफ और बीजेपी सरकार के खिलाफ बात नहीं करूं। ठीक है, नहीं करती तो किसके खिलाफ करूं? और तू मुझे एक बात बता, तू मुझे डरा रहा है कि तू डर रहा है मुझसे? अरे बेवकूफ, तू मुझे नंबर तो दे, तू नंबर तो दे मुझे तेरा, और एड्रेस दे। तू मुझे डराने के लिए तू मेरे नंबर पे कॉल कर रहा है, लेकिन तेरा नंबर आ रहा है प्राइवेट नंबर से। ये कौन सी इंसानियत है भाई? तू जब डरा रहा है तो मुझसे क्यों डर रहा है? जब तुझमें इतनी मर्दानगी है तो मेरे सामने आना। तू डरा रहा है मुझे। किस किस को डराएगा? कितनी यास्मीन अरोरा मुंशी को डराएगा तू? बोल, कितनों को डराएगा? पूरे भारत में यास्मीन अरोरा मुंशी है और होगी, जरूर होगी। क्यों मोदी सरकार को नहीं बोले, बीजेपी सरकार को नहीं बोले, किसको बोले? और ये जो कॉल आया था उसका प्रूफ मेरे वॉल पे ले लेना। तो अब मैं झूठ नहीं बोलती, इसके लिए स्क्रीनशॉट किया है, डाल दिया है, देख लेना। अच्छा, मोदी सरकार को नहीं बोलूं, किसको बोलूं? क्या मनमोहन सिंह के पास जाऊं, जिनको तुमने बोला था मौन व्रत रखते हैं? उनको पूछूं क्या भाई मनमोहन सिंह आप ऐसे कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी चेयर पे बैठे हैं? ऐसा नहीं होता है। जो है वो हक और इस्लाम की बात हो रही है तो आप लोग शरीयत में नाम उठाते, इस्लाम पे नाम उठाते। अरे मजहब को छोड़ो, धर्म को छोड़ो। ये देखो कि कितने तुम लोगों ने, बीजेपी ने क्या किया, चलो मुझे बताओ। मैं तो रिकॉर्ड देती हूँ, तुम भी मुझे रिकॉर्ड दो। चलो मुझे बताओ, इन्होंने वर्ल्ड टूर किया, कितने करोड़ का किया? मेरे ख्याल से लगभग 500 से 800 करोड़ का इनका बजट हुआ है पूरे वर्ल्ड टूर का। लेकिन मुझे ये बताओ, वर्ल्ड टूर जाने के बाद इन्होंने कितना पैसा बाहर से, कितनी आमदनी आई हमारे भारत में? क्योंकि देखो, जब एक इंसान बिजनेस करता है ना, अगर 5 लाख रुपए लगाता है तो वो ये कैलकुलेशन करता है कि 5 लाख के ऊपर कितना उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख हुआ है तो उसका रिटर्न कितना, कब आएगा और कब से स्टार्ट होगा और कब तक ये इसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख में चलेगा। अब 2.5 साल में इन्होंने कुछ 500 से 800 करोड़ रुपया खाली वर्ल्ड टूर में कर दिया बीजेपी सरकार वालों ने, मोदी जी का। ठीक है, मैं मानती हूँ करो, मुश्किल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको करने का हक है भाई, हमारे टैक्स के पैसे उनके थोड़ी है, करने दो। लेकिन उसका रिटर्न कम से कम कई हजारों करोड़ में आना चाहिए ना मोदी जी। बताओ ना, हमें भी तो पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना हमारा भारत, है इंडिपेंडेंट देश है। हम ये चाहते हैं, आप चुप्पी सारत बैठे हैं। जब अखलाक की मौत होती है तो आप चुप रहते हो। हम यास्मीन अरोरा मुंशी आवाज उठाती है तो आप आवाज उठाते हो कि तूने क्यों उठाया? क्योंकि मैं सच्चाई बोल रही हूँ ना। अभी एक उसका बेचारे, क्या नाम था इसका, अंसार का, जो भी हुआ था, अभी मर गया ना, जेल में मार दिया ना, उसकी तो फुल रिकॉर्ड निकल गई है, पता चल गया है किसने मारा, कैसे मारा। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, क्यों आप लोगों को डर नहीं लग रहा ऊपर वाले से? कितने दिन आपको, आपकी ये जो पावर है आपको काम आएगी? कितने दिन? और कब तक पब्लिक चुप बैठेगी? मैं ये पूछती हूँ, पब्लिक, कानून बने हैं पब्लिक के लिए या पब्लिक को मारने के लिए? कानून बने हैं इनकाउंटर में, फेक इनकाउंटर करके तुम लोगों को उड़ा रहे हो। अरे क्या है भाई, असली लोगों के साथ तुम खुद मिले हो। मुझे ये बताओ, कानून किसके लिए बने हैं? हम सबके लिए बने हैं ना। यहाँ तो ये बात हो गई कि ये गरीब जनता के लिए कानून बना दिया। बीजेपी में देखो, अमित शाह को देखो, अमित शाह क्या थे? वांटेड में थे। वो वांटेड में कितने FIR है उनके नाम पे, उनका रिकॉर्ड निकालूंगी तो बाप रे, उनको तो तड़ीपार किया था, फिर भी वो आज बीजेपी की सरकार में एक अच्छी पोस्ट पे बैठे। चलो प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आप पे उंगली नहीं उठाती, मैं मोदी के ऊपर उंगली उठाती हूँ, जिसने 2002 के दंगों में इतना बड़ा क्राइम किया है। आज वो प्राइम मिनिस्टर है। अरे लेकिन कानून बना है तो मैं पूछती हूँ, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं बना? बीजेपी के लिए क्यों नहीं बना? कांग्रेस के लिए क्यों नहीं बना? आम जनता पार्टी के लिए कानून क्यों नहीं है? AM वाले के लिए कानून क्यों नहीं है? महाराष्ट्र की शिवसेना के लिए कानून क्यों नहीं है? रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्यों नहीं है? ये कानून सिर्फ हम जैसे गरीबों के ऊपर कानून क्यों लागू होते हैं? आप लोगों, नेता लोगों के ऊपर कानून क्यों लागू नहीं होते? क्या आप लोगों ने ठेकेदारी करके रखे हैं? आप लोगों के पास गुंडे तो पावरफुल है, जो आदमी आवाज उठाएगा उसको मारेंगे। और आप लोग, बीजेपी सरकार स्पेशली, मैं आपको कह रही हूँ, जब से 2.5 साल से आप आए हो, इतने रेप हुए जिसकी हद नहीं है। तो क्यों ये कर रहे हो आप लोग? आपके लिए कानून लागू नहीं है? कानून, संविधान का कानून, इंडिया का कानून हम पे लागू करते हो यार, तुम करो। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ मेरे कानून के ऊपर, लेकिन गरीबों पे क्यों तुम अपनी ताकत निकाल रहे हो गरीबों के ऊपर? समझ जाओ, संभल जाओ। अभी भी ये अखलाक मरा, उसके लिए कुछ नहीं। जो उसका रवि था, जो कातिल था, उसको तिरंगा में पहना के तुमने उसको जलाया, उसको 25 लाख का कुछ मुआवजा दे रहे हैं। ओके, अखलाक का क्या? अखलाक कैसे मरा?
क्यों मरा? मरने वाला जो कातिल है, तो अगर ऐसे करोगे कातिल को मुआवजा मिलेगा तो भारत में क्राइम बढ़ेगा कि कम होगा? ये सोचो ना आप लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आप लोग बोखलाए चारे कर रहे हैं? वोट लेने के टाइम तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं निर्माण कर दूंगा, मैं वॉचमैन गिरी करूंगा। किसके सामने वॉचमैन गिरी? मैं 100 दिन के अंदर, 3 महीने 10 दिन के अंदर अगर मैंने काला पैसा बाहर से नहीं लेकर आया तो मुझे कत्ल कर देना। अरे मोदी जी, बाहर से क्यों ढूंढ रहे हो काला पैसा? किसी के पास नहीं है। आप जाओ, आपके घर में, आपके नेताओं के घर में, हर एक के घर में गाड़ियों में, ये गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी में बता देती हूँ आपको, ये गाड़ी के जो साइड्स होते हैं ना, ये सब खुलवाओ, ये ऊपर का खुलवाओ, ये सब खुलाओ। ऐसे ये सीट होती है ना, सीट इसके पीछे का खुलाओ, डिक्की होती है ना उसके नीचे का, जहाँ पे टायर होता है ना उसके नीचे। इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा। जो एम्बुलेंस जाती है ना, एम्बुलेंस में यहाँ से वहाँ पैसा ट्रांसफर करते हो, सोना ट्रांसफर करते हो। ऐसा लगता है पब्लिक को कि इसके अंदर कोई बेचारा गरीब मर रहा है ना, उसको लेके भाग रहे टो करके। अरे कहाँ हो आप लोग? कौन सी दुनिया में? हमको सब दिखता है, हम अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, मुक्के नहीं है। बीजेपी वालों को मैं कहती हूँ, रोक लो, अभी भी रोक लो, वक्त है। और मुसलमानों, तुम एकजुट हो जाओ। और ये मोदी सरकार जी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे तो किसके ऊपर उठाएंगे? मैं मनमोहन सिंह के पास जाऊंगी क्या? मैं सोनिया गांधी को पूछूंगी क्या, भाई इटली से आइए तो मुझे बताइए क्यों हो रहा है? अरे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर